Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो। 4 जनवरी सन 2004 से लेकर 4 जनवरी सन 2025 तक परमेश्वर इस बकाये को, इस कलीसिया को क्या करता है? संभालता है। सीधा पहलू उसको क्या करता है? संभालता है। 20 वर्ष का ये पहला सप्ताह है जिससे क्या किया जा रहा है? लिया जा रहा है। जोर से बोलो हालेलुया। बाब खोलेंगे भजन संहिता 103 पद संख्या 1 से लेकर 5 तक पढ़ते हैं। भाषा लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जबान उकाब के समान नहीं हो जाती है। बाइबल लिखा हुआ है, Who satisfy your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. यहाँ जो 5वां पद है वह ध्यान दीजिए। लालसा को, डिजायर्स को क्या करता है? लालसा को, चाहत को, डिजायर को कि परमेश्वर मेरे लिए ये कर दे, परमेश्वर मेरे लिए ये कर दे, वगैरह वगैरह वगैरह, उसको वो तृप्त करता है। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है, वो हमारे भूख को तृप्त कर देता है, हमारी जीभ को क्या कर देता है? संतुष्ट कर देता है। जीभ कब संतुष्ट होती है पता है? जिसका टेस्ट आपको जीभ का पसंद है। कभी कड़वा चीज खा के आप बोले बहुत अच्छा लगा, सेटिस्फाइड हो गए, भले पेट के लिए अच्छा है, क्या लिखता है? तुम्हारे मुंह को, तुम्हारे जीभ को उत्तम से उत्तम वस्तुओं से वो क्या कर देता है? भर देता है, तृप्त कर देता है। इसमें लिखा हुआ है, तो अपना मुंह पसार मैं से भर दूंगा। तो आजकल हर कलीसियाओं में लोग मुंह पसारने लगे। मगर एक ही वचन का बाइबल नहीं है कि तू अपना मुंह पसार मैं से भर दूंगा। हमें ध्यान देना चाहिए कि मुंह पसार तो रहे प्रार्थना में, मगर परमेश्वर दे क्यों नहीं रहा है? क्योंकि परमेश्वर वचन से बंधा हुआ है। क्या से बंधा हुआ है? वचन से। वो वचन को तोड़ नहीं सकता है। क्या बोल रहा है? वो तुम्हारी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। ये परमेश्वर यहोवा का स्वभाव है कि उसने जो हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपने समानता में बनाया है, वो हमें खाने के लिए हमें अच्छा से अच्छा भोजन वस्तु, अच्छा से अच्छा जल देगा। इसका उदाहरण है जब परमेश्वर ने आदम और हेवा को बनाया, और कई बार हम सोचते हैं आदम बनाया गया और हेवा बाद में बनाएगी। ऐसा नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि हम हिंदी बाइबल ही पढ़ते हैं। अगर हम हिब्रू में जाकर उसको पढ़ेंगे, अरबियों के कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करेंगे, तो यहोवा ने जब आदम को बनाया तो हेवा जुड़ी हुई थी। हेवा क्या की थी? उसके साथ जुड़े हुए थी पसली से। अब परमेश्वर ने उसे अलग किया। आदम को भारी नींद में डालकर हेवा को क्या किया? अलग किया, पूरी पसली समेत अलग कर दी। तो परमेश्वर ने जब आदम में श्वास फूका तो आदम जीवित प्राणी बन गया, हेवा में जीवित प्राणी बन गए। क्यों? बाइबल पढ़िएगा ध्यान से। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, नर और नारी करके बनाया। कैसे बनाया? नर और नारी करके। तो पुरुष भी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है, और स्त्री को भी परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया।
अब यहाँ बोल रहा है वो लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जब परमेश्वर ने आदम और हेवा को बनाया तो अदन की वाटिका में रखा, जब उत्तम से उत्तम फल था कि नहीं? वहां बहुत सारे फल थे। परमेश्वर ने कहा तो इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता, मतलब तुझे मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, तू जी भर के खा सकता है। और भोजन, और वो फल ऐसे नहीं थे जैसे आजकल के फल होते हैं। उन फल का नाम भी नहीं जानते क्या क्या फल है, क्योंकि वो अदन की वाटिका में थे, उसको यहोवा ने लगाया था। अब बहुत सारे पेड़ पौधे अदन की वाटिका के बाहर थे, उसका हम लोग खा रहे हैं। हालेलुया। और सबसे उत्तम पेड़ वहां पता क्या था? वो था जीवन का पेड़। क्या का पेड़ था? जीवन का पेड़। अगर उसका फल आदम खा लेता, हेवा खा लेती, तो वे अमरता को प्राप्त कर लेते, उनके डीएनए में अमरता आ जाती। और हम जो उत्पन्न होते, हम तो उत्पन्न होते हम भी अमर क्या रहते? अमर। देह नष्ट नहीं होता, हमारा देह भी स्वर्गीय देह ही होता है। हम हेवनली वर्ल्ड को भी देख सकते, उसमें हम चल फिर सकते, बोल सकते, सूंघ सकते, कार्य कर सकते, सब कुछ एक अलग ही दुनिया होती। लेकिन आदम नहीं खाया, हेवा नहीं खाई, वहां सबसे उत्तम पेड़ जो था वो था जीवन का पेड़, उसको यहोवा ने लगा दिया था। लेकिन आदम उसको नहीं खाया, हेवा उसको नहीं खाई। और उस पेड़ में फल कहां तक थे? हाथ बढ़ाकर कहीं तोड़ न ले, इतने नीचे थे कि हाथ बढ़ाकर तोड़ ले, चढ़ के तोड़ ले, ऐसा नहीं बोला है परमेश्वर। कहीं ऐसा ना हो कि अब हाथ बढ़ाकर जीवन के पेड़ का फल खा ले, सदा जीवित रहे। कैसे जीवित रहे? सदा जीवित। उसको खाने से परमेश्वर ने बड़ा नहीं किया था। तो आदम को और हेवा को परमेश्वर ने जहां रखा था अदन की वाटिका में, उसके बारे में वहां पर उत्तम से उत्तम फलों के पेड़ थे। वो आदम और हेवा की लालसा को तृप्त करने के लिए, मुंह को भरने के लिए उन फलों के पेड़ को परमेश्वर यहोवा ने लगाया था। अब अगर आप यशायाह की किताब में, ठीक है, तो वह ऐसा लिखा हुआ है, वह सिय्योन के बारे में लिखा हुआ है, वह उसके जंगल को अदन के समान बनाएगा। किसके समान बनाएगा? अदन के समान। ये जो इस बकाय का नाम रखा गया है सिबोन, और सिबोन नाम परमेश्वर ने मेरा रखा है। सबसे पहले वो नाम किसको दिया? परमेश्वर ने मेरे को दिया है। अब बाद में मिनिस्ट्री का नाम रखा, बाद में चर्च का नाम रखा। अब देखेंगे बड़ा से बड़ा सेवकाई, जैसे जॉयस बेर मिनिस्ट्री, बेरेन मिनिस्ट्री, अंको नरुला मिनिस्ट्री, ये सब उनके जो फाउंडर है उनके नाम पे रखे गए। तो मैं सोचने लगा मेरे नाम पे क्यों नहीं रखा है परमेश्वर? तब मैं ध्यान से सोचने लगा, तब समझ में आया रखा है, परमेश्वर ने रख दिया है। उसने मुझे जो नाम दिया सिय्योन, उसी नाम पर सेवकाई का नाम रखा, उसी नाम पर कदीसिया का नाम रखा। हालेलुया। अब मैं घोषणाओं को कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं, आने वाले समय में सब लोग मेरे को इसी नाम से पुकारने वाला है। आमीन। तो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उत्तम से उत्तम फलों के पेड़ को लगाया था। और बाइबल हमें इस बात को बतलाता है यशायाह की किताब में कि वह उसके जंगल को, सिबोन को अदन के समान बनाएगा, यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। और यहोवा की वाटिका का नाम क्या है? अदन की वाटिका। तो इस सेवकाई को, इस कलीसिया को परमेश्वर क्या के समान बना देगा? अदन की वाटिका के समान बना देगा, अपनी वाटिका के समान बना देगा, जिसमें हर्ष, धन्यवाद, भजन गाने का शब्द सुनाई देगा। लाल साबों को वो उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त कर देगा। अब आपकी जो लालसाएं है परमेश्वर से, जो लंबे समय से प्रार्थनाएं करते आ रहे हैं, परमेश्वर उसे उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त कर देगा। लेकिन उसके पहले कुछ कंडीशन है जिसको पूरा करना पड़ेगा।
अगर पूरा करेंगे तो परमेश्वर देगा, और अगर पूरा नहीं करेंगे तो परमेश्वर नहीं देगा। जैसे आदम और हेबा के लिए कंडीशन अप्लाई था। क्या कंडीशन अप्लाई था? कि भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल नहीं खाना है। नहीं खाना मतलब नहीं खाना है। लेकिन हेबा खाए, आदम खाया, दोनों निकाले गए कि नहीं? अब जरा सोचिए, हेबा नहीं खाती और आदम भी नहीं खाता तो दोनों अदन की वाटिका में रहते। अदन की वाटिका पृथ्वी में ही रहती, छिपाई नहीं जाती, और हमारा जो जीवन होता ना वो अलग ढंग का होता है। ये कपड़े हम नहीं पहनते, महिमा के कपड़े पहनते। बच्चा भी पैदा होता तो महिमा से ढका हुआ था। एक अलग ही दुनिया होती। कैसे दुनिया होती? अलग दुनिया, जैसे स्वर्ग में। तो लालसा को परमेश्वर कैसे तृप्त करता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? या लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को क्या कर, धन्य का। बस संख्या 1 में, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य करे। इंग्लिश में लिखता है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी, ब्लेस हिज होली नेम। मगर इंग्लिश बाइबल में से हट कर जब हम हिब्रू बाइबल में आते हैं तो वहां लिखा हुआ है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल। तो लॉर्ड की जगह लिखा हुआ है यहोवा। क्या लिखा हुआ है? यहोवा। और वहां एत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एत। हिब्रू का पहला अक्षर अलिफ और अंतिम अक्षर ताव को लिखा हुआ है। यीशु मसीह क्या बोला प्रकाशित वाक्य में? आई एम द अल्फा, आई एम द ओमेगा। वो ग्रीक वर्ड का जब शुरुआत होता है, आरंभिक वर्ड ग्रीक का क्या है? अल्फा है। आखिरी अक्षर क्या है? ओमेगा। जैसे इंग्लिश का पहला अक्षर क्या है? ए है, और आखिरी अक्षर क्या है? जेड है। कई बार हम लोग बोलते हैं अरे ए टू जेड काम हो जाएगा। ए टू जेड मतलब एबीसीडी नहीं बोल, ए टू जेड मतलब सब हो जाएगा। यहां ए टू जेड काम होता है, सब काम होता है। यह यीशु मसीह बोला, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं। अगर वो हिब्रू में बोलते हैं अपने बारे में तो किस तरह से बोलते हैं? मैं अलेफ हूं और मैं ताऊ हूं। और दोनों वर्ड को जब जोड़ा जाता है तो वर्ड बनता है एक, जिसका कोई मतलब ही नहीं। इसलिए जब ट्रांसलेशन होता है तो इंग्लिश में, हिंदी में, किसी भी भाषा में, तो वो वर्ड छिप गया। क्यों? क्योंकि उसका मतलब ही नहीं है, उसका मीनिंग ही नहीं है। जब बोल रहे मेरे मन यहोवा को धन्य का मतलब तो यहोवा को, और जो अलेफ है और ताव है मतलब अब जो मसीहा है, जो यीशु है, उसको तुम धन्य कहो। उसको तुम क्या कहो? धन्य कहो। और यह बोलता है हे मेरे मन। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हे मेरे मन। इंग्लिश में लिखा हुआ है हे मेरे प्राण। और हिब्रू में जो इसका मतलब है, उसका मतलब ये है तुम्हारा दिल, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम जो स्वयं हो, तुम जो श्वास ले रहे हो, तुम यहोवा को और यीशु को क्या कहो? धन्य कहो, उसको महिमा दो। परमेश्वर आपके लालसाओं को तब तृप्त करेगा, तब आपका बड़ा से बड़ा डिजायर को पूरा करेगा जब आप उसको धन्य कहना शुरू कर दें। और ये जो धन्य कहने का मतलब ये है, उसका मतलब ये है इब्रानी में उसके उस अलौकिक उपकार के जो उसने आपको ऊपर में कर दिया है, मेरे लिए कर दिया है, उसका धन्यवाद करो। उसने हमारे लिए क्या किया? उसने यीशु को दे दिया। उसने हमारे लिए क्या किया? उसने हमारे ऊपर में अपनी दया को डेल दिया है। उसने हमारे लिए क्या किया? उसने हमें जिंदा रखा। हम श्वास ले रहे हैं। ये जो श्वास हम लेते हैं छोड़ते हैं ना, इसे जब एकदम धीमी रीति से आप सुनेंगे, इसकी आवाज को रिकॉर्ड करके जो साइंटिस्ट लोग सुनते हैं, तो जब भी हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो
तो बात यहोवा ही नाम लिया जाता है। हिब्रू में जो यहोवा का नाम है, उसी नाम को हम लोग श्वास लेने में और छोड़ने में हम लोग उच्चारण करते। सिर्फ एक व्यक्ति, चाहे वो यीशु मसीह में है या नहीं है, वो जीवन भर जब तक श्वास लेता है छोड़ता है, वह यहोवा का नाम ले लेता है। और जिस दिन वो इस तरह से नाम लेना बंद कर देता है, वो मर जाता है। मुर्दा कभी श्वास लेता है? नहीं। तो हे मेरे मन, मतलब मेरा प्राण, मेरा दिल, मेरा व्यक्तित्व, मैं जो स्वयं हूं, मैं जो जिंदा हूं, मैं जो चल फिर रहा हूं, मैं जो श्वास ले रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो सुन रहा हूं, मुझे यहोवा को धन्य करना। मुझे यहोवा को क्या करना? धन्य करना है। धन्य कहना का मतलब उसको ग्लोरीफाई करो, उसके अलौकिक उपकारों के लिए, उसके डिवाइन फेवर के लिए, जिसने आपके ऊपर, मेरे ऊपर भी किया है, वह करना है। कई बार हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम क्या करते हैं ना, हमारा फोकस ये होता है बस मेरे को प्रार्थना करना है, मेरे को मांगना है। हम डिमांडिंग पर्सन हो जाते हैं कि प्रभु मेरे को बस ये दे दे, ये दे, मेरा काम निकल जाना चाहिए किसी रीति से। किसी बड़े राजनेता ने आपके लिए कुछ कर दिया, कोई फेवर कर दिया, आप दोबारा उससे मिलेंगे, फिर से अपना लिस्ट थमाएंगे, तो वो दोबारा आपका काम नहीं करेगा। आपको उसके फेवर के लिए उसको महिमा देना है, उसकी तारीफ करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है कि सर आपने मेरा ये काम कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने कैसे, देखिए मेरा जीवन ऐसा। जब आप उसकी तारीफ करेंगे ना, तब दूसरा काम को रखेंगे सही समय पे, वो करेगा। लेकिन हम प्रार्थना का मतलब मालूम क्या सोचते हैं? बस मांगना है, बस मांगना है, बस मांगना है। बस हम एक ही वचन को लेकर चलते, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। लेकिन कैसे मांगना, उस बात को जानिए। लिखा है तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। अरे बुरी इच्छा क्या है? महिमा देने की इच्छा नहीं है, सिर्फ पाने की इच्छा है, तो प्रभु नहीं देगा। और तुम मांगते हो, बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। सिर्फ अपनी ओर देखना, भोग विलास, ये होता है इससे, ये होता है वैसा, इससे ऐसे ऐसे महिमा देना। हे मेरे मन, तुम यहोवा को धन्य कहो, मतलब मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व, मेरा संपूर्ण प्राण, मेरा हृदय यहोवा को महिमा दे। और कब हम उसको महिमा दे पाएंगे? जब हम देखेंगे यहोवा ने और मसीहा ने मेरे लिए क्या किया है, उसके वर्ड के द्वारा मेरे लिए क्या किया है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो था, यीशु मसीह क्या बोला? जितने स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है? जितने स्त्रियों से जन्मे सबसे बड़ा कौन है? हुआ यूहन्ना। पर यीशु मसीह क्या बोला? पर जो स्वर्ग राज्य में छोटे से छोटा है उससे भी बड़ा है। पहले वो बोला यूहन्ना सबसे बड़ा है, मगर दूसरा पद में बोला जो स्वर्ग राज्य में छोटे से छोटा है। आप स्वर्ग राज्य में छोटे से छोटा है कि नहीं? अब यूहन्ना से भी बड़े हैं। अरे है कि नहीं? एकदम ऐसे सामने डरेंगे तो प्रभु मालूम क्या बोलेगा? जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए हो। यूहन्ना के बारे में भविष्यवाणी हुआ था कि वो आएगा, वह यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करेगा। वो आया कि नहीं आया? हालेलुया। और यूहन्ना को देने से पहले परमेश्वर ने हमारे वर्षों इंतजार किया, सैकड़ों वर्ष इंतजार किया। मैं किसे दूं? बहुत लंबी स्टोरी है। फिर उसने जकरिया को देखा, एलिशिबा को देखा, ये योग्य है, मैं इसको दूंगा। यूहन्ना आया और यूहन्ना उम्र में यीशु मसीह से क्या था? बड़ा था। अब यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा है यीशु मसीह को, तो पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के नाम इसके ऊपर उतरता है। आकाशवाणी होती है, मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। यूहन्ना ने अपनी आंखों से देखा, अब वो जान गया यही है परमेश्वर यहोवा का बेटा।
इसलिए वो बोल रहा था कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तो मेरे पास आया। वो यीशु मसीह को देख के जान गया, वो यीशु मसीह के बारे में जान गया। यही है मसीहा जो जगत का उद्धार करता है। और उसके विषय में यूहन्ना ने गवाही क्या दी? इधर देखो, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाने जाता है। और यूहन्ना भविष्यवक्ता से बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की। तुम्हारे मध्य में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, मैं उसका जूती का बंधन खोलने के योग्य नहीं। यीशु मसीह के बारे में सबसे बड़ी गवाही किसने दी? यूहन्ना ने। अब यूहन्ना सब देख रहा है, वो सब जान रहा है, तो यूहन्ना को परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं? लेकिन जब उसके जीवन में प्रॉब्लम आ गया, उसको जेल में डाला गया, तब वो अपने चेलों को भेजता है यीशु मसीह के पास और पूछता है क्या आने वाला तू ही है? हम किसी और की बाट जोड़े। ये यीशु मसीह का मालूम क्या हुआ? इंसल्ट, बेइज्जती। अब यीशु की बेइज्जती करोगे, यीशु आपकी बेइज्जती करेगा। अब यीशु को भूल जाओगे, यीशु भी आपको भूल जाओगा। आप यीशु को इज्जत दोगे, यीशु आपको और इज्जत देगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ऐसे जवाब नहीं देते हैं। मालूम क्या करते हैं? वो यूहन्ना के चेलों के सामने अंधों को चंगा करते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, बीमारों को जिलाते हैं, है कि नहीं? कोढ़े को शुद्ध करते। क्या बोलते हैं? जाओ, जो तुमने देखा और सुना जाके यूहन्ना से कह दो। अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कोढ़े शुद्ध किए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और वह एक बात वो ऐड करते हैं, और धन्यवाद जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। यूहन्ना ठोकर खा गया। यूहन्ना क्या खा गया? ठोकर खा गया। और बाद में आप देखिए, यूहन्ना जो ठोकर खा गया और यीशु मसीह के बारे में सब जानता था, लेकिन बाद में संदेह आ गया कि यही है क्या? क्योंकि मैं जेल में चला गया। कई बार जब हम कंडीशन में चल जाते हैं, हम महिमा देना भूल जाते हैं, धन्यवाद देना भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने बीते दिनों में क्या भविष्यवाणी का वचन दिया था, क्या दर्शन दिखलाया था, क्या स्वप्न दिखलाया था। हम उसे धन्य कहना भूल जाते हैं क्योंकि हम उसके फेवर को भूल जाते हैं। उसने आपके लिए, मेरे लिए क्या किया है, यही यूहन्ना किया। और तब उसके जीवन में क्या होता है, अब सुनिए। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। हेरोदेस की बेटी आती है कि नहीं? वो डांस करती है राजा के सामने, सेवकों के सामने, मंत्रों के सामने। और क्यों डांस कर रही थी? ताकि राजा क्या हो जाए? खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। कलीसिया में आकर डांस करना क्यों जरूरी है? परमेश्वर को पसंद आता है। आप जिस दिन डांस करेंगे ना, उस दिन प्रभु का आत्मा आपके जीवन में वेग से कार्य करेगा। लेकिन जब तक आप ऐसे करेंगे ना, ऐसे आराधना करेंगे, प्रभु देगा नहीं। आप आते रहो, आते आते आपकी उम्र निकल जाएगी, आप वहां चले जाओगे स्वर्ग, क्योंकि आप तो रहे हो भाई, स्वर्ग तो जाना ही। लेकिन प्रभु काम नहीं करेगा। क्यों? आपकी आराधना में भी ऐसी है। लेकिन जो कलीसिया में भयंकर डांस होते रहता है ना, पवित्र में भयंकर कार्य करता है। क्यों पता है? स्वर्गदूत लोग कभी ऐसे आराधना नहीं करते। डांट मिलेगा उन लोग बाकायदा डांस करता है और उनके स्टेप्स भयंकर होते हैं, बड़े उछल के डांस करते हैं। हालेलुया। तो हेरोदेस की बेटी डांस कर रही थी ताकि राजा प्रसन्न हो जाए, लेकिन कलीसिया तो डांस ही नहीं करती। लेकिन अभी किसी की शादी में जब है ना, अब देखिएगा सब जुड़ा कर डांस करता है। हबिलमन तो आदिवासी हो, हम नाचते करो, सादरी की नागपुरी की जुड़ा कर एकदम डांस करेगा। लेकिन कलीसिया में डांस से नहीं निकलता। पता नहीं पैर में कौन सा बंधन जकड़ा हुआ, समझ में नहीं आता। लेकिन वहां पे पैर करते हैं। सच बात है कि नहीं? एकदम नाचोगे वहां पे, एकदम खतरनाक नाचोगे, लेकिन कलीसिया में नहीं नाचोगे। तो हेरोदेस की बेटी डांस कर रही थी, राजा प्रसन्न हो जाए। राजा प्रसन्न हो गया। एक अन्य जाति जो प्रभु में नहीं है, उसके पास ये बुद्धि है, क्या मारो से मार ना, हाँ कुछ पता होता है
कि मेरे को डांस करना है कि मैं ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरा राजा, मेरा स्वामी क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति यूहन्ना के पास बुद्धि नहीं था कि मैं ऐसा क्या कार्य करूं कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना भी जेल में था, पौलुस और सिलास भी जेल में थे, मगर यूहन्ना आराधना नहीं कर रहा था, लेकिन पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे। स्वर्गदूत कहाँ है छुड़ाने के लिए? यूहन्ना के पास आया नहीं? आया क्यों? क्योंकि वो आराधना नहीं कर रहा था। किसके पास आया? पौलुस और सिलास के पास आया, क्योंकि वो आराधना कर रहे थे। वो जंजीरों से जकड़े हुए थे, उसे बजा कर झूम रहे थे। आज कलीसिया के भाइयों का, बहनों का बंधन कैसे कब क्यों नहीं टूटता पता है? वो आराधना नहीं करते, वे डांस नहीं करते, वे बस सोचते रहते प्रभु अगर है तो ऐसा क्यों, प्रभु अगर है तो ऐसा क्यों, क्यों प्रभु ऐसा नहीं कर रहा है? अब प्रभु मेरा नौकर है क्या? वो मेरा दास है क्या? वो स्वामी है, वो स्वामी है कि नहीं? वो बादशाह, वो मालिक, वो जो चाहे सो करेगा। इसलिए यीशु मसीह छुड़ाने नहीं थे। और हेरोदेस की बेटी डांस करके हेरोदेस बहुत प्रसन्न हो जाता है। क्या बोलता है? हेरोद राजा ना, हेरोदेस में बोलते ना उसको, बोलता है कि मांगो बेटी, क्या मांगते तुम, मैं बहुत प्रसन्न हूं। उसमें टेलीविजन नहीं रहता, डांस देख के प्रसन्न हो गया, बोला मांगो जो मांगती हो। अब बोलता है मैं शपथ खा के बोलता हूं, आधा राज्य भी मांगोगे ना दे दूंगा। तो बोलते डांस तो मैंने कर लिया, मम्मी से पूछ के आती, मम्मी कब बात जाती है, मैं क्या मांगू डर से? यहूदा का सिर, यहूदा का सिर काट दिया गया। यीशु मसीह इसको बचाने के लिए नहीं गए। क्यों पता है? क्योंकि यहूदा भूल गया परमेश्वर ने उसके ऊपर क्या फेवर किया, उसको क्या क्या साइन दिया था, क्या क्या चिन्ह दिया था। यीशु मसीह के बारे में सबसे पहले उसी के ऊपर बात प्रकट हुआ था। मरियम तो जानती थी, जोसेफ जानता था, उसके अलावा किसने प्रकट हुआ? यूहन्ना पे ना। भविष्यवाणी कौन किया? यूहन्ना। आप कितने ही बड़े प्रभु के दास हो, कितने ही वचन का आपके पास ज्ञान हो, लेकिन आप प्रभु की बेइज्जती करोगे, प्रभु को महिमा नहीं दोगे, तो वही चीज प्रभु आपको बढ़ा के वापस लौटा देगा। यूहन्ना जिसके लिए परमेश्वर ने वचन में भविष्यवाणी की कि वो आएगा, यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करेगा, जब उसने यीशु की बेइज्जती की तो उसको कोई नहीं बचाया, उसका सिर काट दिया गया। काट दिया गया कि यहूदा तक को परमेश्वर, यहूदा तक को परमेश्वर नहीं छोड़ा जब उसने परमेश्वर के पुत्र की बेइज्जती कर दी। क्या आने वाला तू ही है? पहले बोला यही है, अब बाद में बोलता है कि आने वाला तू ही है। सोचो, ये यीशु मसीह का आदर किया जा रहा है, आना। लेकिन पौल और सिलवास को जब जेल में डाला गया, बजाय कुड़कुड़ाने के वे यहोवा की आराधना कर रहे थे, उनको तो पिटाई भी हुई थी। और स्वर्गदूत आके हिला दिया पूरा जेल को, बंदी गृह का नींव को हिला दिया, जंजीरें टूट गई, गिर गई। यही होता है जब हम आराधना करते हैं, जब हम डांस करते हैं। आप डांस करना शुरू करिए, आराधना में डांस करना शुरू किए, बंधन टूटेंगे, स्वर्गदूत काम करेंगे। लेकिन सोचेंगे ना, हम ऐसे खड़े हैं, स्वर्गदूत काम करे, नए काम करे। स्वर्गदूत नौकर नहीं है, वे यहोवा का वचन मानते। हे यहोवा के दूतो, तुम जब बड़े वीर हो, उसको क्या कहो? धन्य को। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का। और हमारे मन से, हमारे प्राण से, हमारी आत्मा से, हमारे व्यक्तित्व से कब धन्यवाद निकलेगा पता है? जब हम देखेंगे उसने हमारे लिए क्या किया है। हम वो देखते हैं जो उसने नहीं किया है, हम वो नहीं देखते जो ऑलरेडी कर चुका है। यूहन्ना वो देख रहा था जो उसके साथ घटा, जेल में चला गया, उसको देख रहा था। अब मैं बंदी गृह में आ गया, अब मेरा फ्रीडम पे पाबंदी लग गया, अब मेरे को सताहट हो रही है। क्या सच में यही है? कहीं मैंने गलत भविष्यवाणी तो नहीं की? अरे तेरे सामने पवित्र आत्मा उतरा, तेरे सामने भविष्यवाणी में आकाशवाणी भी सब कुछ प्रकट हो गया, अब तो उसी से पूछ रहा है। हे मेरे मन में हवा को तुम क्या कहो? धन्य को। मन में जब नेगेटिव बात भरेगा ना, तो मुंह में भी नेगेटिव आएगा। अब गाली बकने वालों के साथ बैठे, शाम तक आपके मुंह से भी 3-4 अच्छी गालियां निकलने लगी।
है कि नहीं? दिन भर मूवी देखो और रात को सो जाओ, सपना में मूवी ही दिखाई देगा। क्या रणवीर, ऐसे मत करो। अगर वो देख रहा है तो दिन भर देख रहा नहीं होगा, आएगा आएगा वो दृश्य आएगा। आप भी घूम रहे हैं कहीं ना कहीं में, खिड़की बंद करो। तो बोलता है मेरे मन यहोवा को धन्य को। बाइबल में लिखा हुआ है जो मन में भरा है, मतलब जो दिल में भरा है वह मुंह में आ जाता है। आपके मुंह में वही आएगा जो आपके दिल में भरा रहेगा। तो हमें एक ध्यान लेना, बाइबल में लिखा हुआ सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा करो, अपने दिल की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत क्या है? वही है। तो हमें अपने दिल की हिफाजत करनी है। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं ना, तो क्यों पहनते हैं? यहाँ पे दिल है, पीठ तरफ दिल नहीं है, इधर है। पैर में दिल किसी का नहीं रहता है, सिर में दिल नहीं रहता, यहाँ रहता है। यहाँ गोली लगा, तीर लगा, खत्म। तो अपने दिल को कैसे बचाना है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन को इतना सुनो, इतना पढ़ो, इतना अध्ययन कर लो, आत्मिक संगति में इतना ज्यादा रहना सीख जाओ कि तुम्हारा मन से सिर बर से परमेश्वर का धन्यवाद निकले, सिर बर सिर उसकी महिमा निकले। यहोवा को धन्य करो। वहां एक हिब्रू वर्ड है, मतलब यीशु मसीह के बारे में जिक्र है कि हे मेरे मन, हे मेरे हृदय, तुम यहोवा को और यीशु मसीह को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा अपना सारा काम यीशु मसीह के द्वारा ही करते हैं। उसने पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स को कैसे बनाया? सोच के नहीं बना दिया। पहले उसने सोचा, फिर उसने बोला। जब उसने बोला तो उसने यीशु मसीह को बोला, अपने जिंदा वचन को निकाला और काम हो गया। तो हे मेरे बहन, तुम यहोवा को धन्य कहो। उसके वचनों को मत भूलो कि वो अपना वचन भेज भेज कर तुम्हारे जीवन में क्या कार्य करता है। एक समय होता है जब परमेश्वर अपने सेवकों के जीवन में कभी कभी कार्य करना बंद कर देता है, और उसी समय होता है हम उसको धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। जब शुरू में प्रभु आए तो उसने कैसा धन्यवाद देते होंगे? खूब धन्यवाद, खूब महिमा, दौड़ दौड़ के संगति चार, एकदम खूब डांस करे। लेकिन फिर एक समय आता है, प्रभु ये क्यों नहीं दे रहा है, प्रभु वो क्यों नहीं दे रहा है, प्रभु पहले ये दे दे तब मैं डांस करूंगा, पहले प्रभु वो कर दे तब मैं करूंगा। नहीं, जो दे चुका उसका तुम याद करते जाओ। इजराइली लोग मालूम क्या कर रहे थे? लिखा हुआ है वे झट यहोवा के आश्चर्य कर्मों को भूल गए, झट तुरंत यहोवा का आश्चर्य कर्मों को भूल गए और अपने लिए बछड़ा बनाकर आराधना करने लगे, और कितने हजारों हजार इजराइली लोग मार डाले गए। क्यों? वो भूल गए प्रभु क्या कर रहा था। बीते दिनों में प्रभु ने आपके पाप को माफ किया, कितना हल्का लगा, आप भूल गए। बीते दिनों में परमेश्वर ने उद्धार का अनुभव दिया, अभिषेक का अनुभव दिया, दर्शन का अनुभव दिया, स्वप्न का अनुभव दिया, आपको प्रभु के सामर्थ्य ने छुपा, आपके जीवन से बंधन टूटते गए। अब आप उन अनुभवों को भूल चुके हैं और आप धन्यवाद नहीं दे रहे। तो जब आप महिमा उसको नहीं देंगे, आदर उसको नहीं देंगे, तो अनजाने में बेइज्जती भी हो जाएगा। आप जैसे यहूदा को भी परमेश्वर ने छोड़ दिया, जब गला कटने दे इसका बचाने के लिए यीशु मसीह गए, वहां पे नहीं गए। स्वर्गदूत आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वह धन्यवाद नहीं दे रहा, तो महिमा नहीं दे रहा था। आज मसीही लोग क्यों नष्ट हो रहे हैं? बाइबल में लिखा हुआ है, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में चली जाती है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष कैसे मरते हैं? वो खूब मरते हैं। आप अभिषिक्त होने के बावजूद, कलीसिया के सदस्य होने के बावजूद अज्ञानता में आप रहेंगे, महिमा नहीं देंगे, सही रीति से आराधना नहीं करेंगे, आप भी नष्ट होंगे, भूखों मर जाएंगे। भूखों मरेंगे मतलब प्रार्थनाएं तो कर रहे हैं, उत्तर ही नहीं आ रहा। जिस समय उत्तर आना था उस समय उत्तर आ ही नहीं रहा। लालसाएं तृप्त नहीं हो रही। तो लालसा जब तृप्त नहीं होती तो क्या होता पता है? जब आशा पूरी होने में विलंब होता, मन शिथिल होता है। और अगर आशा कभी पूरी ना हो तो शिथिल होते होते खत्म ही हो जाएगा। कभी ये मैं सोचिए, तो प्रभु का जब समय आएगा ना, प्रभु कर देगा। प्रभु सब हमारे ऊपर में छोड़ दिया है, तुम करो तो मैं करूंगा, तुम करो तो मैं करूंगा।
हालेलुया। जो कुछ मुझ में है तो उसके पवित्र नाम को धन्य कर। जो कुछ मुझ में है, आपका देह, आपका प्राण, आपका आत्मा, आपका मुंह, आपका जीभ, आपके बोले, सब के द्वारा उसको महिमा दो। यीशु मसीह ने क्या कहा? पहले आ गया कि अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे दिल, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, सारी आत्मा से प्रेम कर। तो जब आराधना में आता हो, पूरा दिल लगा कर नाचो, पूरा दिल लगा कर ताली बजाओ। ये धीमी धीमी आराधना नहीं होती, संख्या मायने नहीं रखता है, आपका जोश मायने रखता है। बोलता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूल। उसके किसी उपकार को क्या करो? ना भूल। फिर से बोल रहा है कि हे मेरे मन यहोवा और यीशु मसीह को धन्यवाद करो। एक हिब्रू में जो वर्ड है, और उसके द्वारा तुम्हें जो अब तक फायदा पहुंचा है, लाभ हुआ है, ब्लेसिंग मिला है, उसको नेग्लेक्ट मत करो। कई बार हम नेग्लेक्ट करते हैं। एम्प्लीफाइड बाइबल देना चाहिए था, हिंदी बीएसआई इसको पढ़ में नहीं कर है। प्रभु को बोल देता है, प्रभु बोल देता है, प्रभु बोल देता है, प्रभु देवे नहीं करेगा, चिल्लाते रह जाते। फॉरगेट, इसको हिब्रू में समझाया गया, नेग्लेक्ट मत करो, तुच्छ मत जानो। कल मैं अमृत का प्रचार सुन रहा था, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। पहले प्रार्थना के तब बच्चे के प्रभु बचाने के लिए लाया, और तब प्रार्थना करना शुरू किए थे। पहले आप आए ना, सपना आया था कि प्रभु अब सेवकाई में ले जाना, अब हम समझ गए हैं, हमको ले जाओ बचाओ। प्रभु मेरा, परमेश्वर मेरा अनुग्रह किया कि तू पापी है। ये तो हमको सब सही लग रहा था कि नहीं? मनुष्य का सारा चाल चलन उसके दृष्टि में कैसे लगता है, सही जान पड़ता है। तो आप जब प्रचार करते हैं ना, आप ध्यान रखेगा, आप उधर देखते, मैं बैठ कर देखता हूं, अब गलती हुआ तो फिर इधर आके आपको बताऊंगा ये तू क्या कर रहा है। अब एक का रिकॉर्डिंग में नहीं डाला, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा रिपोर्ट मेरे पास आया, तो मैं बोला पहले मैं देखूंगा, उसके बाद मैं इसको मैं फॉरवर्ड करूंगा। नहीं क्या आप समझ रहे किधर मैं इशारा कर रहा हूं। नेग्लेक्ट मत करो, तो तुच्छ मत जानो। प्रभु जो आरंभ से करता है, उसने उपस्थिति दी, आपको अपनी शांति दी, जब आप रो रहे थे आपका काउंसलिंग करवाया, स्टेप बाय स्टेप आपको छोटा छोटा कदम से चलना सिखाया। और अभी आप दौड़ रहे तो बाप को भूल जाएंगे। कई बार बच्चे लोग बड़े हो जाते तो क्या बोलते हैं बाप को कि क्या किया तुम मेरे लिए, क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। अरे बचपन में जब तेरा पोट्टी होता था तो वही तो धो देता था। मैं एक बार फेसबुक देख रहा था, तो उसमें ये था, एक बच्चा पुट्टी करके बैठा हुआ, उसकी माँ उसको धो रही है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ये था कि ऐसी तस्वीरें खींच के फ्रेम करा कर टांगना चाहिए उन नालायक बच्चों को दिखाने के लिए जो अपने माता पिता से कहते हैं तुमने मेरे लिए क्या किया, दिखाओ हमने तेरी पुट्टी साफ की थी। तो बचपन में अपना हाथ से धो भी नहीं सकता था। नालायक होते वैसे बच्चे जो बाद में बोलते हैं ना माँ बाप को, तूने मेरे लिए क्या किया? तो अपने से पैदा हुआ, अपने ही पाला पोसा, अपने आप को बढ़ाया। कभी आप देखे 1 महीना का बच्चा अपने लिए दूध गर्म करके पी रहा है, अपना डायपर चेंज कर रहा है, तुम में से किसी ने ऐसा किया है अपने लिए? कि जब छोटा थोड़ा सा कुछ उम्र बढ़ा, अपने से स्कूल में जाकर एडमिशन कराया, कोई कराया अपना एडमिशन? वो छोटा छोटा कदम जो प्रभु हमें चलना सिखाया, एक बड़ा कदम की ओर जाने के लिए मत भूलो, नेगलेक्ट मत करो, तुच्छ मत जानो। तुम यहोवा को तुच्छ जानोगे, यहोवा तुमको तुच्छ जानेगा। तुम यहोवा की बेइज्जती करोगे, यहोवा तेरी बेइज्जती करेगा। तुम उसको आदर दोगे ना, वो तुमको भयंकर वाला आदर दे देगा। हालेलुया। पौल और सिलास आदर दे रहे थे, उसके नाम के कारण मार खाए। हमें तो दुख मिल जाए तो सीधे फोन आ जाता है, बहुत ऐसा बोल दिया, आज हम कलीसिया अटेंड करके गए, बहुत मजाक उड़ाया मेरा।
पर जब आपको आनंद बनाना चाहता है तब आप रो रहे हैं। कहां से प्रतिफल मिलेगा? नहीं मिलेगा प्रतिफल। पौलुस व्यास आनंदित थे, महिमा दे रहे थे, स्वर्गदूत आया, मतलब समझे स्वर्गदूत कब आएंगे? आप चाहते आपके पास आए? आपका एक्शन जो होगा ना उसके लिए, उस आधार पर वो रिएक्शन करेंगे। आपकी आराधना धीमी होगी, कभी नहीं आएंगे। आपकी आराधना जोश से भरी रहेगी, डांस करेंगे प्रभु, स्वर्गदूत आएंगे, विजिट करेंगे। आप परमेश्वर के वचन को 5 मिनट पढ़ेंगे, स्वर्गदूत नहीं आएंगे। आप घंटों पढ़ेंगे, स्वर्गदूत आएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. उसके किसी भी उपकार को, बेनिफिट्स को, और वो बेनिफिट कहां मिला आपको? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्रिसमस मनाए, अब बेनिफिट हमने भूल गया, ठीक है ना? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने अकेलौता बेटा दे दिया। सबसे बड़ा फायदा हो गया हमें, यीशु को दे दिया उठा के, जिसके द्वारा उसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, पूरे यूनिवर्स को बनाया, जिसका नाम उसने सब नामों से महान ठहराया, जिसके अंदर या हमारे सब कुछ को रख दिया, सब कुछ। हमारा चंगाई, हमारा छुटकारा, हमारी आशीष सब यीशु मसीह में उसे हमारे लिए दे दिया। मत भूलो, हालेलुया, मत भूलो। क्यों बोल रहा मत भूलना? क्योंकि ये मनुष्य भूल सकता है। भूल सकते हैं कि नहीं? याद करना बड़ी कठिन होता है। कहां देखे थे इसको? अरे तेरा नाम याद नहीं आ रहा है, अरे तो चेहरा याद नहीं आ रहा, बड़ा दिमाग लगा रहे हैं। भूलना बहुत आसान है, भूलना बहुत आसान है। यार ये भी गिफ्ट है, वरना सारी कड़वी बातें याद रहती। वो क्या किया, वो क्या किया, वो क्या किया, इस हार्ड डिस्क में सेव रहता है ना, भूल नहीं सकता है। क्यों? मेमोरी उसका ऐसा है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। परमेश्वर भी भूलता है, भूलता है कि नहीं? बोलता है मैं तेरे अपराधों को स्मरण नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप फिर से करेंगे ना तो याद आ जाता है। कैसे? जो पीठ पीछे छिपा, पीठ पीछे है ना, वो सामने आ जाता है। उपकार को मत भूलो, बेनिफिट्स को मत भूलो। उसने अपना बेटा आपके लिए दिया, यीशु मसीह ने अपना लहू आपके लिए बहाया, उसने कोड़ों की मार खाई, उसने आपका उद्धार कर दिया, आपको उठा के कलीसिया में ले आया, अपना वचन वो आपको दे रहा है, प्रकाशन आपको दे रहा है, आपके प्रार्थनाओं को सुन रहा है, जवाब दे रहा है। कदम कदम पर वो इस बात को प्रकट कर रहा है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपने स्पर्श के द्वारा, अपनी शांति के द्वारा, और सामने वो किसी को चंगा कर रहा, छुटकारा दे रहा है, तो वो इस बात को प्रकट कर रहा, देख मैं कर सकता हूं, तेरे लिए भी करूंगा। आप देख के उसके उपकार को भूल जा रहे, यीशु मसीह को भूल जा रहे, यीशु भी आपको भूल जाएगा। यही यूहन्ना बपतिस्मा दाता के साथ हुआ। वो यीशु मसीह के सामने ऐसा बात रख दिया ना जो यीशु को पसंद नहीं आया, और यीशु उसको बचाने नहीं गए। तो उपकार को मत भूलना, क्योंकि जब हम भूलते हैं ना तो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनना बंद कर देता है, जवाब आना बंद हो जाता है, हमारी लालसाएं तृप्त नहीं होती है। फिर अपने आप को सांत्वना देने के लिए बहुत अच्छा लगता है, प्रभु कर देगा, कर देगा, कर भी नहीं करेगा, जा वह तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। उसका एक बड़ा उपकार है परमेश्वर के। बड़ा उपकार मालूम क्या है? परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है। अपने पापों की क्षमा आप रुपया पैसा देकर नहीं खरीद सकते। आप परमेश्वर को रुपया पैसा देकर धन की क्षमा को हासिल नहीं कर सकते। यह यहोवा का स्वभाव, वो हमें क्षमा करता, माफ कर देता है। अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है, मैंने आदम की नाय अपना अपराध नहीं छिपाया। आदम मालूम क्या किया था? छिपाया था। आदम और हवा दोनों छिप गए थे। अगर वो परमेश्वर के सामने आते ना, बोलते कि हमें माफ कर दीजिए, वो पिता हो माफ कर दो, उपाय निकालता। क्योंकि यहूदी जगत में वे लोग इस बात को बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने पहले से बना दिया था, आदम हवा को बनाने से पहले। उसमें से एक पश्चाताप था
कि पश्चाताप करेगा तो क्षमा हो जाएगी। इसलिए आदम आके हवा को बोलता है, आदम में हवा से बात करता है छिप के कि मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था। तो परमेश्वर बोलता है किसने तुझे कहा कि तू नंगा है? मतलब तुझे पश्चाताप कर लेना था, तुझे मुझसे माफी मांग लेनी थी, मेरे पास आ जाना था, तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है? फिर भी परमेश्वर देखो कितना दया करता है, निकाल भी रहा है तो बागा पहना के निकाल रहा है, चमड़े के वस्त्र से उसको लपेट कर निकाल रहा है, एक राजा एक रानी बना के निकाला। आदम पूरा पृथ्वी का राजा था, हिवा पूरी पृथ्वी की क्या थी? रानी थी। हालेलुया। वो हमारे अधर्म को क्या कर देता है? छबा कर देता है। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, हिब्ब के समान क्या हो जाएगा? तो चिबल हो जाएगा, वे श्वेत हो जाएंगे। तो हमारा परमेश्वर से हमें सबसे बड़ा फायदा वो हमें ये देता है, जब आपसे पाप हो, आपसे अपराध हो, आप उसके पास जाकर सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं ना, वो आपको माफ कर देता है। और हम कभी इस बात पर धन्यवाद नहीं देते कि तो हमें माफ करता है, क्षमा करता है। अगर वो माफ नहीं करेगा ना तो कोई भी नहीं बचेगा। कोई बचेगा? कोई नहीं बचेगा। आदम से गलती भी, अब्राहम से गलती भी, इसहाक भी गलती भी कि नहीं? अब्राहम तो अपनी पत्नी के बारे में पता नहीं पाता ना, अरे इसहाक भी तो ऐसे कर देता ना, तो मेरी बात है, पत्नी ने डर के मारे। अरे याकूब तो अपना पिता को धोखा दिया, फिर भी परमेश्वर उसको माफ किया। दाऊद को माफ किया, सिमसोन को माफ किया, क्षमा किया कि नहीं? यहोवा का स्वभाव माफ करता। निनवे नगर को माफ कर दिया, माफ किया कि नहीं? योना को क्षमा कैसे समझाने के लिए कीड़ा पौधा उगाकर कीड़ा को बेच देता है। जब ऐसे तो नहीं समझेगा, एग्री मैन है, कीड़ा को भेजा, जब काटो। हालेलुया। वो हमारे अधर्म को क्षमा करता है। आप अपने पापों की क्षमा को अपनी योग्यता से हासिल नहीं कर सकते हैं। हमारे पापों की क्षमा के लिए यीशु का लहू ही चाहिए, और यीशु के लहू के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा होती है। वो हमारे प्रायश्चित ठहराया गया है। वो हमारे रोगों से चंगा करता है। रोगों से क्या करता है? चंगा करता है। उसके कोड़े खाए जाने से तुम क्या हो गए? चंगे हो गए। जब हम यहोवा के उपकारों को याद कर करके धन्यवाद देते हैं, अब फिर अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं ना, परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करता है, हमारी बीमारियों को चंगाई देता है। अगर चंगाई पाना चाहते हो पूरी रीति से, तो आराधना सही रीति से करना सीख लो, धन्यवाद देना सही रीति से सीख लो, उसके उपकारों को याद रखना सीख लो, वरना ना चंगाई मिलेगी ना पापों से छुटकारा मिलेगा। और आगे बोलता है, वो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता, नष्ट होने से। आज हम जिंदा क्यों है? जिंदा है, क्यों जिंदा है? बचाहा कि हम जिंदा रहे, वो चाहा कि हम सुरक्षित रहे। क्योंकि आत्मिक जगत में कितना हमें खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए युद्ध हो रहा है, ना आप देख पा रहे, ना मैं देख पा रहा हूं। स्वर्गदूतों और दुष्ट आत्माओं के बीच में निरंतर युद्ध चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारी सेवा टहल में लगा देता है, ताकि हमारा प्राण नष्ट होने से क्या हो जाए? बच जाए। आए दिन आप पढ़ते हैं, इसे मार डाला गया, ये मर गया, ये खत्म हो गया, लेकिन हम क्यों बच गए? क्यों नष्ट नहीं हुए? परमेश्वर चाह। कोरोना में कितने लोग मर गए? मर गए कि नहीं? घर के सामने से लोग मरते चले गए, लेकिन परमेश्वर हमें बचा कर रखा। क्यों पता है? वो दया किया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। जब कोरोना आया था ना, तो सबको प्रभु का याद आ रहा था, सब भजन पढ़ना शुरू कर दिया। ये नास्तिक लोग भी, नाम के मसीह लोग भी क्या बोलते हैं? हम लोग थोड़ी ना बनेंगे, हम लोग तो 91 तो हम लोग पढ़ते ही है। वैसा नहीं होता है। लेकिन जैसे कोरोना खत्म,
प्रभु को सब भूल गए, इधर जाना उधर जाना, अब कलीसिया नहीं आना है। अभी कोरोना से भी बड़ा महामारी आ रहा है, चाइना में प्रकट हो गया। अब दिन दूर नहीं, जब वर्ल्ड में फैलेगा उस बात देखिएगा, फिर प्रभु से वो लिपटेगा। ऐसा नहीं होना है, प्रॉब्लम आया प्रभु से लिपट रहे, प्रॉब्लम आया प्रभु को छोड़ रहे। वो हमारे प्राण को नष्ट होने से क्या करता है? बचाता है। सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है। किसका प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है? जिसके अधर्म को क्षमा कर रहा। किसका धर्म को क्षमा कर रहा? जिसको कार को नहीं भूल रहा। ऐसे बोलता है बाइबल में पहले, मत भूलना, मत भूलना। हम किसे भूलते हैं पता है? ब्रश करना भूल गए हैं, करते कि नींदों में ब्रश कर लेंगे, क्या रोज में ब्रश कर आदत है ना हमें, हम कर करके अभ्यस्त हो चुके हैं। जिस कार्य को आप लगातार करते जाएंगे ना, वो आपको याद हो जाएगा। जिस मार्ग से आप लगातार जाएंगे वो मार्ग आपको याद हो जाएगा। जैसे कि मैं नामकुम तरफ जाता हूँ, सरला से याद है, लेकिन एक बार जब मैं गया था तो मैं कहीं और चला जा रहा था, कहीं खुटी पहुंच जाता है चलते चलते। जिससे तेरी जबान कार के समान नहीं हो जाती है। बस सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधा है। किसके ऊपर मुकुट बांधेगा? किसी गंदे व्यक्ति के ऊपर मुकुट बांधा जाता है? सिर पे कीचड़ लगा हो सुबर के समान तो मुकुट बांधेगा? सुबर को कितनों नहलाओ, कितनों उसको आभूषण पहना दो, वो फिर कीचड़े में जाके लौटेगा। तो अगर मेरा स्वभाव सुबर के जैसा ही रहेगा, वही हम खा रहे हैं जिसको कि लोग फेंक रहा है, जिसको कि प्रभु खाने से मना किया है कि नहीं? कचरा, सुबह को देखे ना कचरा सब खाते रहता है। तो प्रभु सिर पर करुणा दया का मुकुट नहीं बांधेगा, तब करुणा दया का मुकुट लाएगा जब हम याद कर करके प्रभु को महिमा देंगे। तूने मेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए वो किया, तू वैसा है, तू महान है, तूने मेरे अपराधों को क्षमा किया, तेरा लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है, तूने मेरे कोड़ों की मार खाई, उस कारण मैं चंगा हुआ, मैं चंगा हुआ। तू मेरे को चंगा करता है। चंगा करेगा या नहीं ऐसे नहीं, तू मेरे को चंगा करता है। यीशु ने चंगाई कैसे दी, इस बात को आप जानते हैं? क्या तुम्हें विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? हाँ प्रभु, तेरे विश्वास का आधार पे हो। चंगाई देने वाला सामने तो है, लेकिन तेरे को विश्वास करना होगा और अंगीकार करना होगा, क्योंकि तुम गूंगे नहीं हो। गूंगे अंगीकार नहीं करते, वो मन में ही बोलते। तो प्रभु ने चंगा किया, लेकिन समौन कोढ़ी के यहाँ जब यीशु मसीह गया, वो यीशु मसीह पर संदेह किया, यीशु वहां से निकल के आ गए, सिमोन कोढ़ी चंगा नहीं हुआ। चंगा हुआ क्योंकि उसने यीशु पर संदेह किया। तो संदेह आप करते रहेंगे कि हम ऐसी आराधना क्यों करें, हम ऐसा अंगीकार क्यों करें, हम ऐसा क्यों फोकस करें, तो प्रभु नहीं करेगा। न पाप क्षमा होंगे, न बीमारी से चंगाई मिलेगी, न करुणा दया का मुकुट बांधेगा। लालसा तो भूल जाइए, वो तो सबसे लास्ट का बात। करुणा दया का मुकुट बांधता है। करुणा दया का मुकुट मतलब आपके जीवन को शोभायमान कर देगा। बाइबल में लिखा हुआ है, नम्र लोगों का उद्धार करके शोभायमान कर देगा। यूसुफ नम्र हो गया था कि नहीं? पहले उसके अंदर भी ये था कि स्वप्न दर्शन का तो बतला सकता है। तो बतलाता क्या मतलब, जब तू राजा के सामने जाए तो मेरी सिफारिश करना, मतलब अब तो मैंने बता दिया स्वप्न दर्शन कर, अब मैं राजा के सामने जाएंगे, फिरौन के सामने जाएंगे, मेरी सिफारिश करेंगे, अब मैं निकल जाऊंगा। क्यों? मेरे पास वो गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट है, मैं पूरा वर्ल्ड को हिला सकता हूं। आप बेटा देखता हूं कैसे बाहर आता है। आप किसी के लिए बड़ा काम कर दिए, कोई जेल में बंद था, आप उसको जेल से बाहर निकलने में मदद किए, ऐसा हो सकता है भूल जाए आपको? ऐसा हो सकता है आपको भूल जाए? वहां लिखा वो भूल गए, यूसुफ को भूल गए। उसके मेमोरी से किसने उसको डिलीट कर दिया और मारा ना तुम्हें फॉर्मेट। किसने फॉर्मेट कर दिया इस प्रोग्राम को? यहोवा ने। अभी निकल गया ना, अभी उतना नम्र नहीं है। भले मैं इसके साथ हूं, ये भी मेरे साथ है, नम्र नहीं है, गड़बड़ी कर ही देगा। 2 साल तक किसी को याद नहीं रहा कि यूसुफ ही निकाला है। एक का तो गला काट दिया गया, फांसी में चढ़ा दिया गया ना,
लेकिन जो प्याला पिलाने वाला था फिर उनको भूला, 2 साल तक भूल गया। 2 साल के बाद क्या बोलता है, मेरा अपराध मुझे स्मरण आया। कैसे याद आ गया, किसने याद दिलाया, क्या हुआ ने, बोलो हालेलुया। हाँ, जब तक नम्र नहीं होंगे ना प्रभु जेले में रखेगा, वही कंडीशन में रहेगा। तो यही रहो, क्या चाहिए बेटा, प्रभु रोजगार चाहिए, नहीं देते। हालेलुया। मैंने देखा है एक एक नंबर के लिए लोग फेल हो रहे हैं, प्रभु में है फिर भी। ये परमेश्वर का दास का बेटा क्यों, कि गुस्सा, लड़ाई करा, बाद में सुन रहा है, प्रभु के सामने नम्र दिन नहीं बना, तो प्रभु चल बेटा, क्वालिफाई करेगा, कितना नंबर चाहिए, 600 नंबर मिलेगा, 599 ओनली। लटको लटको लटको, जैसे नम्र हुआ प्रभु पढ़ रहा है। जीसस क्रॉस में एक बार ऐसी गवाही आई थी, एक नंबर के रुक जाता था, जब प्रभु के सामने नंबर दिन हुआ ना, एक नंबर प्रभु दे दिया। अब बोलेगा एक नंबर का क्या बात है, वही एक नंबर प्रभु रोक देगा ना, तो इंटरव्यू में छट जाएंगे। बोलेगा एक नंबर से रुक गए, IAS IPS में होता है ना, एक नंबर से रुकते हैं ना, एक नंबर तो छोड़ो, 0.001% में रोक देता है, रोकता है कि नहीं। वो नंबर लोगों को उद्धार करके उन्हें स्वाभिमान करेगा, सिर पर करुणा और दया का मुकुट कब बांधेगा, अरे उसके लिए पहले जिंदा भी तो रहना है, प्राण को नष्ट होने से तो बचना है। अब प्राण नष्ट कब होगा, कब नष्ट होने से बचेगा, जब अधर्म में क्षमा होंगे, तो पाप कब क्षमा होंगे, पहले उसका महिमा तो तब क्षमा करेगा। मरियम मैगदलीनी को कैसे क्षमा मिला, इस बात को आप जानिए, कैसे क्षमा उसको मिला। उसका पाप बड़ा ही भयंकर था, वो इत्र लेकर आए, बहुमूल्य इत्र लेकर आए कि नहीं, यीशु के पैर पर उंडेला, पश्चाताप का मतलब से पाप हो गया, क्या करे बता, क्षमा कर दीजिए, फिर पाप है, प्रभु हमसे पाप हो गया, अरे इतना आसान नहीं है। वो पात्र को तोड़े, संगमरमर का पात्र को पूरा पैर में इत्र डाले, इत्र से ही मल दे पैर में, अपने आंसू बहा बहा कर पैर को पोंछी, ये था रियल पश्चाताप। अपने बाल से, बाल स्त्री का क्या को दिखाता है, शोभा को दिखलाता है। एक लड़का टकला होकर घूम रहा है तो सब देखेगा कॉमन है भाई, लेकिन सोचेगा रोज मेरी टकली पे घूम रही है तो बोलेंगे है कहाँ हो रही, पूरा टकली होकर घूम रही तो है ये क्या है, कहाँ हो गया। बहुत शोभा है, स्त्री का क्या है, शोभा परमेश्वर ने उसको दिया है। तो अपने शोभायमान बाल से वो यीशु मसीह के पैर को पोंछ रहे थे, और समन कोड़ी ना पैर धोने के लिए पानी उसको दिया, ना उसको चुमा किया, ना उसका पैर को पोंछने के लिए तौलिया दिया, तो वो सारा काम मरियम मैगदलीनी ने किया। यीशु मसीह ने क्या कहा, इसने मुझसे ज्यादा प्रेम किया है। कैसा प्रेम किया है, ज्यादा प्रेम किया है, ठीक है ना। इसके ज्यादा बाप जा बेटे, तेरा बाप क्या हो गया, छबा हो गया, फिर से पाप ना करना। यीशु मसीह प्रसन्न हो गए। कैसे प्रसन्न हो गए पता है, वो देखिए यीशु कौन है, और उसने यीशु के लिए अपना दी बेस्ट दिया, दी बेस्ट दिया कि नहीं। तो यीशु ने उसके अधर्म को क्षमा कर दिया, उसके प्राण को नष्ट होने से बचा दिया। और वही मरियम मैगदलीनी थी, जब यीशु मसीह जी उठे ना, सबसे पहला दर्शन किसको दिया यीशु मसीह ने, मरियम मैगदलीनी को। सबसे पहले किसका नाम यीशु मसीह ने पुकारा, मरियम, बोलता है कि नहीं। क्यों पता है, उसने यीशु के लिए अपना बहुमूल्य इत्र को बहाया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप यीशु के लिए कर रहे हो व्यर्थ हो। आप यीशु के लिए डांस तो करके देखिए, यीशु आपके लिए क्या कर देंगे। लेकिन आप सोचेंगे पहले वो कर रहे फिर हम डांस करेंगे, तो भूल जाए, मैं पहले बहुत डांस करता था। अभी यहाँ पे इस तरह से नहीं बनता ना, जगह छोटा है, लेकिन डांस करने का बहुत मन करता है। अकेले में अभी भी मैं डांस करता हूँ, आराधना करते हुए, वर्शिप सॉन्ग सुनते हुए, देखते हुए। पहले जब मैं प्रभु आया, मैं भयंकर हम लोग डांस करते थे, इससे डांस पसीना से पूरा नहा जाते थे।
जब मैं केरला गया तो इतना जोर से डांस किया ना, पसीना ऐसे निकला कि पूरा कपड़ा नमक नमक हो गया। जब मैं सोचा कि कपड़ा कितना नमक कहां से आ गया, तो पसीने में नमक होता है कि नहीं, इतना पसीना से नहा गए ना कि पूरा कपड़ा में पसीना जब सूखा तो सारा कपड़ा में व्हाइट व्हाइट लगा हुआ था, नमक नमक नमक। हालेलुया। मैं रात को जाके कपड़े धो रहा था। वो सिर पर करुणा और दया का क्या मान देता मुकुट, और तब बोलता है तब तुम्हारी लालसा को तृप्त करता। तब जो यहोवा का धन्यवाद करते हैं, जो यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, उसके उपकारों को नहीं भूलते हैं, कुड़कुड़ाते नहीं है, सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु क्षमा करता है और तब लालसाओं को उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हमारे मुंह को वो उत्तम से उत्तम भोजन वस्तुओं से भर देता है और हमारी जबान उकाब के समान नहीं हो जाती। कैसे? उकाब 2 बार जबान होता है। कितनी बार जबान होता है? 2 बार। पहली बार जब वो जवान होता है और जब उसके पंख बड़े बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि वो ठीक से उड़ भी नहीं पाता है, तब एकांत में जाकर अपने सारे पंख को निकाल देता है। क्या कर देता है? निकाल देता है, और उसके पूरे बदन से खून बनता है, पूरा वो नंगा हो जाता है एकांत में, और शायद अपनी चोंच को भी तोड़ता है, और वो कई दिन तक भूखा प्यासा एक ही जगह पे वो रहता है। धीरे धीरे उसके पंख निकलते हैं, उसका चोंच बन जाता है, सब कुछ उसका नया हो जाता है। उसके बाद वो फिर से उड़ान भरता है शिकार करने के लिए। उसके बाद क्या होगा? सब कुछ नया हो गया। जब हम अपने पुरानी चीजों को हटाएंगे ना अपने जीवन से, तब परमेश्वर नया देगा। लेकिन हम उसी पुरानी चीजों को पकड़े रहेंगे उकाब की तरह कि नहीं मैं इसी पंख को रखूंगा, इसी चोंच को रखूंगा, तो उकाब भूखा मर जाएगा। तो वो हटा देता है पुरानी बातों को अपने अंदर से, ताकि वो नया हो जाए। इसलिए हमें अपने अंदर से सारी पुरानी बातों को हटाना है, पुराने स्वभाव को हटाना है जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता, जो हमको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ताकि वो हमें उकाब के समान नया बना दे और हमारी लालसा को उत्तम से उत्तम पदार्थों से वो क्या कर दे? तृप्त कर दे। अगर मेरा चाल चलन, मेरा कैरेक्टर परमेश्वर को पसंद आ गया तो मुझको मुंहमांगा वर दे देगा, मुंहमांगा वरदान देगा। लेकिन अगर मैं पुराने चाल चलन में रहूं, हमें प्रभु से प्रार्थना करते करते खत्म हो जाए तो भी प्रभु नहीं देगा। जैसे यूहन्ना भूल गया तो परमेश्वर उसको भूल गया, पौलुस और सिलास ने परमेश्वर के वचन को याद रखा तो स्वर्गदूत उतर आया। हमें ये देखना है कि हमें कैसे बनना है। उस यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह जो यीशु मसीह को भूल गया और यीशु मसीह का बेइज्जत किया, ये पौलुस सिलास की तरह की कंडीशन कितनी विपरीत क्यों ना हो, यहोवा का धन्यवाद करना नहीं भूला, महिमा देना नहीं भूला, आदर देना नहीं भूला, अब परमेश्वर उनको छुड़ाया। चलो आप लोग खड़े हो जाए, प्रार्थना में जाएंगे। अब अच्छा से झुमझुम कर आराधना करें। यीशु मेरे संग रहता है, मुझसे गहरा प्रेम करता है। यीशु मेरा प्रभु है, मैं तेरी भेड़ हूँ। यीशु मेरे संग रहता है, मुझसे गहरा प्रेम करता है। यीशु मेरा प्रभु है, मैं तेरी भेड़ हूँ। हरे हरे चराइयों में मुझको गुजराता है, मेरा बाबा जब सो तुझसे
खिले आता है, उसको हरा भरा करता है। यीशु तू मेरे संग रहता है, मुझे से गहरा प्रेम करता है। यीशु तू मेरा प्रभु है, मैं तेरी भेड़ हूँ। यीशु तू मेरे संग रहता है, मुझे से गहरा प्रेम करता है। यीशु तू मेरा प्रभु है, मैं तेरी भेड़ हूँ। धार्मिकता के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है, अपने नाम के निमित्त को ऐसा ही करता है। धार्मिकता के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है, अपने नाम के निमित्त को ऐसा ही करता है। मैं सदा निभालू के सम्मुख तेज तैयार करता है। तेरी संगति में जो रहता है, उसी के संगत करता है। मैं सदा निभालू के सम्मुख तेज तैयार करता है। तेरी संगति में जो रहता है, उसी के संगत करता है। यीशु तू मेरे संग रहता है, मुझे से गहरा प्रेम करता है। यीशु तू मेरा प्रभु है, मैं तेरी भेड़ हूँ। यीशु तू मेरे संग रहता है, मुझे से गहरा प्रेम करता है। यीशु तू मेरा प्रभु है, मैं तेरी भेड़ हूँ। अपनी भलाई और करुणा से मुझको भरना है, सदा सर्वदा मेरे संग तू ही तो रहता है। अपनी भलाई और करुणा से मुझको भरता है, सदा सर्वदा मेरे संग तू ही तो रहता है। मेरे सिर पर तेल उड़ता है, अभिषेक मेरा करता है। मेरे सिर पर तेल उड़ता है, अभिषेक मेरा करता है। यीशु तू मेरे संग रहता है, मुझे से गहरा प्रेम करता है। यीशु तू मेरा प्रभु है, मैं तेरी भेड़ हूँ। यीशु तू मेरे संग रहता है, मुझे से गहरा प्रेम करता है। यीशु तू मेरा प्रभु है, मैं तेरी भेड़ हूँ। बहार यीशु हम तेरी महिमा करते हैं। यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह की महिमा कर। यीशु मसीह तूने अपना लहू हमारे लिए बहाया है। तूने अपने लहू से हमें खरीदा है, इस कलीसिया को खरीदा है। हमारे लिए तू निर्बल हो गया है, तो हमारे लिए श्रापित बन गया है, तो हमारे लिए कंगाल हो गया कि ताकि तेरे कंगाल हो जाने के कारण हम धने हो जाएं। तो हमारे लिए श्रापित बन गया ताकि हम आशीषित हो जाएं। तो हमारे लिए मार डाला गया ताकि हम जिलाए जाए, हमें धर्मी ठहराए जाने के लिए यीशु मसीह तू जिलाया गया। तुझे हमारे कोड़ों की मार खाई कि हम छंगे हो जाए। यीशु मसीह आज हम जो भी है तेरी प्यास से है, तेरा अनुग्रह से है, तेरे फेवर से है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हमारा अस्तित्व यीशु मसीह
तेरे कारण है। आज इस सेवकाय का अस्तित्व, इस कलीसिया का अस्तित्व यीशु मसीह तेरे कारण है। हम तेरी महिमा करते हैं। महान यीशु मसीह तू ही है जो हमारे धर्म को क्षमा करता है, हमें हमारे रोगों से चंगाई देता है। तू ही है जो हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। तूने अपने सिर पर कांटों का ताज इसलिए रखा, इसलिए तूने पहन लिया ताकि तू हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट तू लगा सके। वो यीशु मसीह तू है जो हमारे लाशों को उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे हमारी जबानों का आग के समान लय जाती है। हे हवा धन्यवाद हमारे यीशु मसीह को देने के लिए, हम पर पवित्र आत्मा को देने के लिए धन्यवाद। अपना वचन हमारे जीवन में भेजने के लिए धन्यवाद। वचन का प्रकाशन हमारे जीवन में भेजने के लिए धन्यवाद। ओ यस, हम तेरी महिमा करते हैं। बाहर खुदाया हुआ तूने हमारे जिन दर्शनों को दिखलाया, जिन स्वप्नों को दिखलाया, जिन भविष्यवाणी के वचनों को धन्यवाद करते हैं। तो अपने उपस्थिति को हम पर उड़ेलता आया है, तो अपने सामर्थ को हम पर उड़ेलता आया है, अपने अभिषेक से में भरता आया है, अपने भरपूरी से में भरता आया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे बाहर खुदाया हुआ इस कलीसिया में तूने जो भी आशीष से हमें दी है, जो भी हमें संसाधन दिए तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए हम तेरी महिमा करते हैं। ये जगह तूने हमें दिया है खुदा, जब इकट्ठा हो पाए हम इस जगह का तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। बड़ा खोरे वाला संभाड़ बंदर लावे, बड़ा खोरे वाला शंबास्तर लावे, देगाड़ेला बाड़ खंदर लावे तो भी हमें सेवा, रागड़ेला मूड़ खंदर लावे तो अंतर लावे, यावड़ेला पूरी विस्त्र लावे, जाबड़ेला हुंबड़ेला मास्त्र लावे, शोबड़ेला मूड़ खंदर लावे तो मित्र लावे, दाबड़ेला मूड़ मित्र लावे, दाबड़ेला मोस्त्र लावे, शाबड़ेला जाबड़ेला हुंबड़ मित्र लावे। हे बहाने बस तेरे कारण हम जिंदा हैं, तेरे कारण हमारा परिवार जिंदा है, तेरे कारण ये समुदाय जिंदा है, तेरे कारण ये कलीसिया जिंदा है, तेरे कोड़े खाए जाने के कारण यीशु मसीह हम चंगे हुए हैं। तेरे नाम के कारण यीशु मसीह हम आशीषित है, तेरे कारण यीशु मसीह हम जीवन से बढ़कर है। यीशु हम तेरी महिमा करते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाहर खुदाया विश्व काय को पर तेरा अनुग्रह बढ़ता चला जाए, इस कलीसिया को पर तेरा अनुग्रह बढ़ता चला जाए, जहां का आदमी तेरा यीशु मसीह के नाम में बढ़ता चला जाए। अब मैं इस कलीसिया को आशीष करता हूँ यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम में कलीसिया बढ़ते चले जाए, फलबंद होती चली जाए। यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया के हरे भाई बहनों का आदमी तेरा बढ़ता चला जाए, फलबंद होता चला जाए और सबके जीवन से यीशु मसीह को महिमा मिले। खुदा हम सारी महिमा आदर धन्यवाद प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के खुद मंदिर बने। आमीन।